अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दी जा रही और खिलाड़ियों की इंटरनेशनल लीग के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं और खिलाड़ी जो हैं इस हवाले से मोहम्मद हफीज़ के रवैये से और पीसीबी के रवैये से जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। खिलाड़ियों का हक है, पीसीबी इस बात का इजहार कर चुका है कि खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के साथ खेलते हुए 2 लीग्स खेल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज़ जो है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी पीसीबी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पीसीबी की जानिब से इशारा किया गया है मोहम्मद हफीज़ को या फिर कोई और मामला है? शाहीन शाह आफरीदी और दीगर लोग जो हैं उनको तो एनओसी मिल गई है, लेकिन और लोग जो अगर एनओसी मांगने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको जो है वो मना किया जाता है। जैसा कि हारिस रऊफ के मामले के ऊपर हमने देखा और हारिस रऊफ एक मौके के ऊपर जो है वो रिटायरमेंट के बारे में भी सोचने लगा था। क्या अगर ऐसा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जैसे क्रिकेट बोर्ड की तरह हरकत करना चाह रहा है? खिलाड़ियों से अगर इसी तरह सख्तियां की जाएंगी, मोहम्मद हफीज़ की शक्ल के अंदर एक ड्रैकुला टीम के अंदर बैठा दिया जाएगा, तो क्या पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज की तरह हो जाएगी? तमाम बड़े खिलाड़ी जो हैं एक के बाद एक इस्तीफा देकर, रिटायरमेंट लेकर जो है वो टीम से अलग हो जाएंगे और जो है लीग्स खेलने के लिए उनके पास जब रेड कारपेट बिछा हुआ होगा, उनको लीग्स वाले जो हैं पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट सामने रखकर बैठे हुए होंगे और करोड़ों रुपए की उनके पास ऑफर होगी। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करना चाहता है क्योंकि जिस तरह की तरफ हालात लेकर जाए जा रहे हैं, मामला उसी जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की मिसाल सबके सामने है। इसके अलावा और रीसेंट खिलाड़ी जो हैं जो टीम के अंदर मौजूद, उनकी जगह होनी चाहिए थी, वो लोग भी टीम को रिटायरमेंट ले रहे हैं टीम से। और अगर तस्वुर करें ज़रा आप उस वक्त की कि बाबर आजम को इतना तंग किया जाए जिस तरह अभी किया जा रहा है, मोहम्मद रिजवान को तंग किया जाए, शाहीन शाह आफरीदी को तंग किया जाए, इन लोगों की बातें नहीं मानी जाएं या फिर इन लोगों के लिए टीम के अंदर रहना जो है वो तंग कर दिया जाए, तो इस तरह के खिलाड़ी जिनके लिए करोड़ों रुपए की ऑफर जो है वो लीग्स वाले पहले ही लगाकर बैठे हुए हैं। बाबर आजम का भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे साल का जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार बैठा हुआ है, तो क्या बाबर आजम को अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो क्या वो पैसे नहीं कमा पाएगा या फिर उसकी शान के अंदर या फिर उसकी जो इज्जत के अंदर है वो कमी आ जाएगी? उसकी इज्जत के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान का इसमें नुकसान होगा। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान इस रवैये की वजह से अगर रिटायरमेंट ले लें और लीग्स खेलने लगें, पाकिस्तान की तरफ से ना खेलें, तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। बाबर आजम और पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो ये वाली चीज़ इस वक्त पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो एक तरह से रनवे की पोजीशन के ऊपर भी रखा हुआ है और ये खिलाड़ी जो हैं अपने तौर पर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। ये इस चीज़ को पीसीबी को समझना चाहिए। रनवे के तौर पर क्या लिया जा रहा है? कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर आता है वो पहले पाकिस्तान के लिए खेलता है, जब उसका नाम बन जाता है तो फिर उसको लीग्स की ऑफर आने लगती हैं और फिर वो रिटायरमेंट लेकर, जैसे कि अगर हारिस रऊफ की मिसाल ली जाए, हारिस रऊफ ने पीएसएल के अंदर कारकर्दगी दिखाई, इतना ज़्यादा इसको नोटिस नहीं किया गया, फिर उसने पाकिस्तान टीम के अंदर आया और उसके बाद इंटरनेशनल मयार के ऊपर उसको देखा और परखा गया, उसके बाद लीग्स की जो है उसके ऊपर बरसात होना शुरू हो गई। और अगर हारिस रऊफ इस पोजीशन के ऊपर आकर रिटायरमेंट का ऐलान कर लेता है, जैसा कि वो सोच भी रहा था जब उसको ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए आप एनओसी नहीं दे रहे थे, अगर वो रिटायरमेंट का ऐलान कर लेता तो फिर एक तरह से ये रनवे का पोजीशन होता पाकिस्तान की टीम। और इसके लिए बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो अब आने वाले दिनों के अंदर तैयार होते हुए नजर आएंगे। आप किसी से भी डेब्यू करवाएंगे, जाहिर सी बात है अगर बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और रिजवान अगर खुदा न खास्ता टीम से रिटायरमेंट का ऐलान लेने के बाद लीग्स खेलते हैं, तो फिर आप इनकी जगह पुर करने के लिए दूसरे खिलाड़ियों को लाएंगे और जब वो खिलाड़ी आएंगे, परफॉर्म करेंगे, उनके पास भी लीग्स की ऑफर होंगी, वो भी इसी तरह के रवैये के बाद पीसीबी का रवैया अगर इसी तरह रहा तो फिर नुकसान क्या होगा? खिलाड़ी भी लीग्स के लिए चले जाएंगे और एक तरह से रनवे की जो है वो पोजीशन जो है वो हासिल कर लेगा पाकिस्तान की टीम। और जैसा कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर हो रहा है, जिम्बाब्वे के अंदर हो रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी हुआ था, लेकिन उन्होंने इस मामले को कंट्रोल कर लिया। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा चाह रहा है कि खिलाड़ी इस तरह करें, आएँ, परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए और जैसे ही उनको बाहर से ऑफरें आएँ वो फ़ौरन रिटायरमेंट ले और बाहर चले जाए? बहुत बड़ी बात है कि रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को तरजीह दे रहे हैं। इन लोगों की इज्जत कीजिए, इन लोगों को जिस हिसाब से चलना है, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो इस तरह की छोटी मोटी रोक टोक जो प्रोफेसरी हफीज़ साहब दिखा रहे हैं, जिस जहालत का वो इजहार कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नेशनल लेवल के ऊपर नहीं चलती। जब
करोड़ों के अंदर मामला चल रहे होते हैं, अरबों के अंदर मामला चल रहे होते हैं। तो इस तरह की छोटी घटिया हरकतें, $500 की जुर्माने जो हैं, ये इस तरह की हरकतें जो हैं वो आपकी इज्जत के अंदर कमी लाते हैं। और हफीज ने जिस तरह बड़ी बड़ी मीटिंग की है, ये भी इन लोग खिलाड़ियों को, और जिस तरह कप्तान के ऊपर जो है शान मसूद को पहले हमने देखा, अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जिस तरह असरअंदाज हो रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी हो सकता है न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर जो है वो 2-3 मैचेस के लिए बैठ भी जाए और रिजवान को जो है वो कप्तानी दी जाए। कप्तान को मुकम्मल तौर पर इख्तियार देने को हफीज साहब तैयार नहीं है, और जैसे ही कोई कप्तान डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ऊपर से हफीज आ जाता है और मामलात को जो है वो अपने हाथ के अंदर ले लेता है। ये जहालत जो है वो सिर्फ हफीज ही कर सकता है, और इसीलिए इस शख्स को जो है वो टीम के अंदर रखा गया है। ज़का अशरफ की ऑडियो जो है रिजवान और बाबर आजम के बारे में, उनके क्या जज्बात हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हफीज़ उनका पंटू है, उनका जो है वो राइट हैंड बना हुआ है, और हफीज़ के जो जज्बात होंगे, टीवी के अंदर बैठकर हफीज़ जो बकवास कर चुका है इन तमाम लोगों के लिए, इन तमाम खिलाड़ियों के लिए, तो किसी से ढकी छुपी कोई हरकत नहीं है। सबको पता है कि क्या एजेंडा है और किसकी कितनी इज्जत करते हैं ये लोग। अब डिफाइनिंग मूवमेंट आ गई है, अभी फड्डे स्टार्ट हुए हैं, टीम के अंदर फड्डे चल रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ गर्मा गर्मी भी हुई थी, कुछ तर्क जुमलों का तबादला भी हुआ था सेकंड T20 के बाद। तो ये मामला जो हैं मज़ीद आगे होंगे, जैसे जैसे हार आपके पास आएगी, आप हारते रहेंगे, इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के फड्डे जो है मज़ीद बढ़ते रहेंगे, और इसका एंड क्या होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा। इनमें से कोई खिलाड़ी एक रिटायरमेंट का ऐलान करके लीग खेलने चला जाए, फिर मामला जो है वो आपके हाथ से, आपके कंट्रोल से जो है वो बाहर हो जाएंगे, और इस नहज पर पहुँचाने में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सबसे बड़ा किरदार अदा करने की पोजीशन के ऊपर है। इन लोगों को, जाहिलों को अकल आनी चाहिए कि खिलाड़ियों को किस तरह संभाल कर रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल मायार के अंदर जो मैचेस आते हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट आते हैं, आईसीसी के इवेंट आते हैं, या फिर एशिया कप जैसा कोई इवेंट आता है, उसके लिए आप जो हो वेस्ट इंडीज़ जैसी हालत के ऊपर जाना चाह रहे हो कि आपको क्वालिफाई करना पड़े, या फिर आपको खिलाड़ी पूरे करने के लिए खिलाड़ी ना मिले, क्योंकि हर खिलाड़ी जो है पीएसएल के बाद हीरो बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है, अगर खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी आप इस तरह नाराज करके, इस तरह कैंपेन करके इन लोगों को बाहर करेंगे, एजेंडे के जरिए इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो मामला आपके कंट्रोल के अंदर नहीं बल्कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन खिलाड़ियों को किस तरह यूज़ किया जाए। खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो करोड़ों रुपए जो है वो बाहर की ऑफर को ठुकरा कर खेल रहे हैं, इसलिए इन लोगों का इतना ख्याल रखना ज़रूरी है। खिलाड़ियों को ऑफर हो रही हैं, ये नसीब की बात होती है, और खिलाड़ी की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है। अगर आप अना का मसला बना लें और इन खिलाड़ियों को इस तरह करें, जैसे कि हफीज़ बोलते हैं कि मैं जिस ज़माने के अंदर खेल रहा था उस तरह मुझे जिस तरह टैकल किया गया था, उसी तरह इन खिलाड़ियों को भी टैकल करना चाहिए। इन लोगों को ज़्यादा रस्सी ढीली नहीं छोड़नी चाहिए, इनको टाइट रखना चाहिए, इनके ऊपर जुर्माने रखने चाहिए, इनको ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं सोना चाहिए, इनको डिसिप्लिन का पाबंद बनाना चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जो है अनसिक्योर फील करेंगे। इनसिक्योरिटी जब आती है तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह नहीं दिखा पाते, और वही चीज़ इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर हो रही है। फड्डे और लड़ाइयाँ अभी स्टार्ट हुई हैं, ये मामला मजीद आगे जाने से पहले इनको कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना फिर कैंपेन तो पहले ही चल रही है शाहीन शाह को हटाने के लिए और किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बनाने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि रमीज़ राजा जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों से भी, इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं और साबिक खिलाड़ी जो हैं, उनके ज़रिए बाबर आजम के लिए कैंपेन चला रहे हैं। इसके अंदर कितनी सदाकत है, ये कितनी सच बात है, कुछ दिन के अंदर मैं इस बारे में आप लोगों को आगाह कर सकूंगा कि क्या ऐसी मामलात हैं, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई बात जो है वो सामने नहीं आई है। किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो करने से पहले जो है आपको ये सोच लेना चाहिए कि क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान। मोहम्मद हफीज़, ज़का अशरफ के बनाए हुए जो डायरेक्टर हैं वो उमर गुल, और इसके अलावा सईद अजमल, और ये जो हमारी टीम के मैनेजर हैं वो, उनके अलावा बहुत से लोग जब से टीम के अंदर आए हैं, टीम जो है वो 5-0 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। इसके अंदर मोहम्मद हफीज़ हैं, वहाब रियाज हैं, उमर गुल हैं, सईद अजमल हैं, नवीद अकरम चीमा जो मैनेजर हैं, शान मसूद है और शाहीन शाह अफरीदी। जब से ये लोग जो है वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की हार, और उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो 2 मैचों की हार जो है, 5-0 की हार जो है वो आपके मुंह के ऊपर लग चुकी है, आपके मुंह के ऊपर कालक मार चुकी है। इससे ज़्यादा अगर जिल्लत बर्दाश्त करनी है तो 10-0 भी ये हो सकता है, अगर आप इसी तरह अपने रवैये का इजहार करते रहेंगे और खिलाड़ियों से, जो स्टार्स हैं, इनसे लड़ाई और फड्डे करते रहेंगे, तो आप लोगों का ही नुकसान होगा।
किसी और का नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा। ये जो साजिशें हो रही हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए और खिलाड़ियों को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकें। करोड़ों रुपए छोड़कर ये लोग आपके पास खेलने के लिए आ रहे हैं, ये इन लोगों की बड़ी बात है। इन लोगों को संभाल कर रखें, ना कि ये लोग आपसे हाथ से निकल जाएंगे। और ये मीडिया जो है, जो जिसको हम माफियाज के तौर पर कहते हैं, ये आप लोगों को बताता है, ये आप लोगों को चिंगारी देता है कि इस खिलाड़ी के साथ मामला टाइट कर लो, इस खिलाड़ी को ज़रा सा दबा दो। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और खिलाड़ी अगर एक दफ़ा रिटायरमेंट लेकर चला गया लीग के लिए, फिर वो वापस नहीं आता। आप तरले मिन्नतें करते रहें, फिर नए खिलाड़ियों को आजमाते रहें और आईसीसी की इवेंट के ऊपर आप क्वालिफाई करते रहें यहाँ पर, या फिर अगर आपने क्वालिफाई कर भी लिया है तो फिर जिस तरह हार आपके नसीब में आई है इसी तरह की हार आएगी आपके पास। और वेस्ट इंडीज़ और कीनिया और जिम्बाब्वे जैसी बोर्ड की तरह जो आपकी पोजीशन है, उस तरह ये पोजीशन आपकी नज़र आएगी। किस हद तक आप इस बात से मुत्तफिक हैं और आप क्या समझते हैं, इस तमाम तर बात के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।